नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसके पहले हम लोग कुछ प्रश्न देख चुके थे। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी ग्रुपों और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आज का। 140 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो तक देख चुके थे, उसका अगला पार्ट है। आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा जो है यह पश्चिमी हिंदी की भाषा है। राष्ट्र यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो जाएगा विकल्प बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और फटाफट प्रश्नों को देखेंगे। मगही किस भाषा की, किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है यह बिहारी उपभाषा की बोली है। आंसर यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, फटाफट प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यह हुई है सौर सेनी से। आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? यह की गई थी 1956 में। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का जो है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का जो संबंध है यह पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या फिर 14 सितंबर 1950 को? तो 24 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे बीजी खेर थे। आंसर जाएगा विकल्प ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो इसमें जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है 22 है। आंसर लगाएंगे विकल्प डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की आदि जननी है? ये प्रश्न हम लोग देख चुके थे। आप लोगों को अगर याद होगा तो जो हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत है। आंसर लगाएंगे विकल्प ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 आयोजन स्थल था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन स्थल कौन सा था? यानी 2007 में यह आयोजन हुआ था। यह हुआ था न्यूयॉर्क में। आंसर लगाएंगे विकल्प डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो जो गुजराती है यह भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर? तो जो हिंदी दिवस है यह मनाया जाता है 28 सितंबर को। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी। सॉरी, यहाँ पर जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही होगा।
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन जो अवस्था का नाम है वह पाली। इसका हम लोग क्रम अभी देखे थे, पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगले प्रश्न को। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म है। कन्नौजी अवधी ब्रज बघेली छत्तीसगढ़ी बांगरू या फिर खड़ी बोली बुंदेली। आंसर जाएगा हमारा विकल्प डी के साथ, खड़ी बोली बुंदेली। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमगधी से जो अपभ्रंश से विकसित बोली है उसका नाम है बघेली। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। ऑप्शन है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी, जहाँ पर आपको ब्राह्मी लिपि दिख रहा है। आंसर लगाएंगे विकल्प सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होता है और वर्णों के से मिलकर वर्णमाला बनता है जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्दगणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पर आप लोग आंसर लगाएंगे डी, यानी वर्णों के समूह को सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित होते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर विकल्प डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो इसको हमने अपने पहले वीडियो में ही डिटेल में बताया था। कंठ से जो वर्ण जो व्यंजन उच्चारित होते हैं, ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, वह कंठ कहलाती है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ हमने बताया था। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जितने भी क वर्ग में वर्ण है, पांचों वर्ण क ख ग घ अंग बोलेंगे आप लोग। क वर्ग में क ख ग घ अंग क वर्ग में आते हैं और ये सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर लगाएंगे विकल्प ए के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।